हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सीटेट सीडीपी क्लास का, ठीक है ना। और ये कौन कौन सा टॉपिक रहेगा, तो ये रहेगा जीन पियाजे का, लेवाइगोस्की का, लॉरेंस कॉल्बर का और हावर्ड गार्डनर का रहेगा। और फिर एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020, इन 6 टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, मतलब एक ही क्लास में बहुत सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित शैक्षिक तकनीकी निम्न में से क्या रहेगी। एम है विषय वस्तु को रट कर याद करने पर अन्य रूप से बल देगी। यहाँ पर बोल हो गया है, बल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव होता है, क्या चीज़ रट के याद करना क्या होता है, तो नेगेटिव होता है, तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है। बीम है पाठ्यक्रम को तैयार करते समय बच्चों की उम्र की ध्यान रखेगी, ये बिल्कुल राइट है। सीम है विषय वस्तु को अमूर्त से मूर्त की क्रम में प्रस्तुत करेगी। विषय वस्तु को क्या करेगी, तो अमूर्त से मूर्त की ओर में। तो जी नहीं दोस्तों, ये मूर्त से कहाँ करेगी, तो अमूर्त की ओर करेगी। क्या करेगी, मूर्त से अमूर्त की ओर करेगी, ठीक है ना। तो ये गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर भी दंड दिखा रहा है, तो यहाँ पर भी दंड है, तो दंड आधारित जितना भी रहेगा वो हमेशा नेगेटिव रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ का राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनाम और दंड को अधिगम के लिए अति महत्वपूर्ण मानेगी। ये कौन, तो वो डी ऑप्शन में है। तो ये दंड है, ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो हम लोग देखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार चिंतन के बुनियादी चरण को क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है, या वह विचार जो वस्तुओं और घटनाओं को हमारे दुनिया में मानसिक रूप से प्रस्तुत करने की अनुमति देती हैं, क्या कहलाते हैं। एम है दोस्तों स्कीमा, बीम है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, और सीम है अग्रिम संगठक, और डीम है अनैच्छिक क्रियाएं। तो बताइए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जीन पियाजे के अनुसार, तो ये कौन हो जाएगा, तो स्कीमा हो जाएगा। स्कीमा जीन पियाजे का है। ये समीपस्थ विकास क्या हो जाएगा, तो ये लेवाइगोस्की का है। किसका है, ये लेवाइगोस्की का है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट है जीन पियाजे द्वारा दिए गए विशेषताओं के आधार पर विकास के स्तर का मिलान करें। अब यहाँ पर मिलान करना है दोस्तों, ठीक है। औपचारिक संक्रियात्मक ये अंतिम अवस्था है, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए परिकल्पनात्मक तर्क और अमूर्त सोच का आरंभ करना, ये किस अवस्था में होता है, तो अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो गया, किसारा अवस्था हो गया, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो गया, तो ये क्या हो जाएगा कि एक मिनट इसको थोड़ा सा प्रति की सोच परंतु संरक्षण नहीं, यानी डी किसका हो जाएगा, तो ये बी का हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है दोस्तों, वो किसका हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तर्क पूरक चिंतन एवं संरक्षण योग्यता, ठीक है, सी का हो जाएगा 1। और डी में है संवेदी संक्रियात्मक अवस्था, वस्तुओं की स्थिरता की समझ आरंभ, किस अवस्था में होता है, तो ये शेष अवस्था में होता है, संवेदी पेशिक अवस्था में होता है, ठीक है। तो डी का हो जाएगा 3 और ए का हो जाएगा 2। तो चलिए हम लोग देखते हैं, डी का हो जाएगा 3 और ए का हो जाएगा 2, तो किस ऑप्शन में है, ए का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 3, ठीक है। बाकी कोई चीज़ में नहीं मिल रहा है, मान के चलिए यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर ए में क्या है, तो 1 है। यहाँ पर 3 है तो ए में क्या है, तो 4 है। यहाँ पर ए का 2 है, तो यहाँ पर 4 में क्या है, तो 4th है।
तो ऑप्शन हम लोगों को मिल गया 2 ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे आवश्यक है? एम है पुनर्बलन व सजा, बीम है विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय खोजबीन, और सीम है अवलोकन एवं अनुकरण, और डीम है भाषात्मक विकास जो सामाजिक अंतःक्रिया को सुसाध्य करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? जीन पियाजे के अनुसार जो सीखने के लिए जो सबसे आवश्यक है वो क्या होगा? तो विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय खोजबीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीन पियाजे के अनुसार क्या हो जाएगा? तो विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय खोजबीन, ठीक है। तो यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं? मतलब क्या कह रहे हैं कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं? एम है संवेदी गामक, बीम है पूर्व संक्रियात्मक, और डीम है मूर्त संक्रियात्मक, सी में और डीम है औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसमें यहाँ पर जो बोला गया है वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं, तो इसमें किस में पाते हैं? तो यहाँ पर भी नहीं आता है, यहाँ पर भी नहीं आता है, तो कहाँ पर ये आता है दोस्तों? तो ये आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, यानी 3rd स्टेज में आता है, ठीक है ना। और ये कितने साल के होते हैं? कितने से कितने साल का? तो ये 7 से 11, और ये कितना 2 से 7, और ये 11 से प्लस, ठीक है, 11 से ऊपर, और ये 0 से कितने साल का होता है? तो 0 से 2 साल का होता है, संवेदी गामक अवस्था, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 3rd ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है डैश डैश कहलाती है। तो क्या कहलाती है? एम है नकल उतारने जैसा व्यवहार, बीम है वस्तु स्थायित्व, और सीम है आत्मसातीकरण, और डीम है संतुलीकरण। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, आत्मसातीकरण, ठीक है ना। नेक्स्ट है, अब यहाँ से लेवाइगोस्की का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। निम्न में से किस सिद्धांतकार ने यह प्रतिपादित किया था कि सामाजिक अंतःक्रियाएं आधारभूत मानसिक क्षमताओं को उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में रूपांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? तो जहाँ पर भी अंतःक्रिया आ जाए दोस्तों और सामाजिक आ जाए तो समझ जाइएगा वो लेवाइगोस्की से प्रचलित है। तो यहाँ एम है लेवाइगोस्की, बीम है BF स्किनर, और सीम है हावर्ड गार्डनर, और डीम है लॉरेंस कॉल्बर। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, लेवाइगोस्की, ठीक है ना। जहाँ पर भी सामाजिक दिखे तो समझ जाइए, सामाजिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया, अंतःक्रिया हो गया, तो ये लेवाइगोस्की से संबंधित होगा, ठीक है ना। समीपस्थ विकास दिशा ZPD दिखा तो ये लेवाइगोस्की होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेवाइगोस्की के संज्ञानात्मक सिद्धांतों पर आधारित है? बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से लेवाइगोस्की के संज्ञानात्मक सिद्धांतों पर आधारित है। एम है पारस्परिक अध्यापन, बीम है सक्रिय अनुकूलन, और सीम है प्रतिपादक अधिगम, और डीम है यंत्रवाद याद करना। याद करना तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जीन पियाजे का हो जाएगा। तो यहाँ पर लेवाइगोस्की के बारे में पूछा है तो ये हो जाएगा पारस्परिक अध्यापन, ठीक है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवाइगोस्की के विचारों पर आधारित सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में निम्न में से किसका
समर्थन नहीं किया जाता है। किसका समर्थन नहीं किया जाता है? किसमें? तो लेव वाइगोत्स्की के विचारों पर। तो एम है परीक्षा के लिए अधिगम, बीम है रचनात्मक और विवेचनात्मक चिंतन, और सीम है संकल्पनात्मक समझ, और डीम है अनुभवनात्मक समझ अधिगम। तो ये भी किया जाता है, ये भी किया जाता है, ये भी किया जाता है। तो जो नहीं किया जाता है दोस्तों वो है परीक्षा के लिए अधिगम। क्या? तो परीक्षा के लिए अधिगम। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सही वो क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे चिंतन और व्यवहार करने की तरीके कैसे अर्जित करते हैं जिससे समुदाय की संस्कृति का निर्माण होता है? क्या होता है? समुदाय की संस्कृति का निर्माण होता है। एम है सामाजिक अंतःक्रियाओं द्वारा, बीम है निष्क्रिय होकर, और डीम है उद्दीपन द्वारा, और डीम है पुनर्बलन द्वारा। ये सी है। ठीक है, तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों ये क्या होगा? हम क्या बोले थे कि जहाँ पर भी सामाजिक दिखे, अंतःक्रिया दिखे, तो वो लेव वाइगोत्स्की से संबंधित होगा। उससे आप अगर आंख बंद करके या अंदाज से भी अगर टिक करते हैं तो वो 100% क्या हो जाएगा? तो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रियाओं द्वारा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते देखकर उनकी सहायता के लिए अध्यापिका उन्हें संकेत और आधे उलझे उदाहरण देता है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह डैश डैश का उदाहरण है। मतलब क्या है? एक विद्यार्थी है और एक विद्यार्थी उस समस्या में फंस चुका है और वो हल नहीं कर पा रहा है, लेकिन एक अध्यापिका क्या कर रहा है दोस्तों? उसे संकेत दे रहा है और उसे उलझे उदाहरणों देता है और थोड़ी सी सहायता करने की कोशिश कर रहा है। तो वो क्या कहलाता है? किस चीज़ का उदाहरण है? तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। ठीक है ना। ए में क्या है? तो पाठ है, बी में क्या है? तो परिवर्तन है, सी में क्या है? तो क्रमबद्धता है, और डी में है प्रतिपादक अध्यापन। तो बताइए दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर पाठ हो जाएगा। मतलब एक विद्यार्थी है और एक अध्यापिका है। तो ये विद्यार्थी क्या कर रहा है? उसको करने में असमर्थ होने वाला है, लेकिन ये क्या कर रहा है? उसको सहायता दे रहा है। ठीक है, तो ये सहायता जो दे रहा है उसको बता रहा है, उसको संकेत दे रहा है, कुछ उदाहरण दे, मतलब पूरे नहीं बता रहा है, कुछ उसको उदाहरण दे रहा है। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? तो पाठ हो जाएगा, ढांचा, सहायता करना। ठीक है, सहारा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सिद्धांत कार्य ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास का सहयोगात्मक प्रक्रिया है? किसने कहा कि निम्न में से किस सिद्धांत कार्य ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है? संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है, वो किसने कहा दोस्तों? तो लेव वाइगोत्स्की ने कहा, बीम है इवाइन पैलो ने कहा, और सीम है B.F. स्किनर ने कहा, और डीम है जॉन बी वाटसन ने कहा। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की ने क्या देखा हम लोग? सहयोग करना, पाठ हो गया, ढांचा हो गया, वो किससे संबंधित है? तो ये लेव वाइगोत्स्की से संबंधित है। यही चीज़ को यहाँ पर बोला जा रहा है कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। ये किसने किया है? ये किसका सिद्धांत है? तो ये है लेव वाइगोत्स्की का। ठीक है ना। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से लॉरेंस कॉल्बर का क्वेश्चन आ गया। ठीक है ना। लॉरेंस कॉल्बर का यहाँ पर क्वेश्चन आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉरेंस कॉल्बर के अनुसार कोई बच्चा नैतिक चिंतन के किस स्तर पर है अगर वह बच्चा यह तर्क देता है कि हिंज को कानून का पालन करना चाहिए? किसको? तो हिंज को कानून का पालन करना चाहिए, क्योंकि यह एक नागरिक के रूप में उसका कर्तव्य है कि अगर किसी को भी चोरी करने की इजाज़त नहीं है तब हिंज को भी ऐसा करने की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए। ये किस अवस्था में है लॉरेंस कॉल्बर के अनुसार? तो चलिए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर ही है
यांत्रिक उद्देश्य अनुमुखता, बीम है कानून और व्यवस्था अभिमुखता, और सीम है सामाजिक अनुबंध की अभिमुखता, और डीम है दंड और आज्ञा पालन अभिमुखता। तो बताइए यहाँ पर कौन हो जाएगा सही आंसर? तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो कानून और व्यवस्था अभिमुखता हो जाएगा। यहाँ पर बच्चा क्या कह रहे हैं कि जो लॉरेंस कॉल्बर्ट के हिसाब से यहाँ पर हिंज को कानून का पालन करना चाहिए बोल रहा है, ठीक है ना। तो ये कानून और व्यवस्था अभिमुखता हो जाएगा, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कॉल्बर्ट द्वारा दिए गए नैतिक विकास में सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अन्वीकरणीय किसमें सही वर्णित है? देखिए यहाँ पर सार्वभौमिक बोल रहा है, यानी ये लास्ट स्टेज है, ठीक है। ये क्या स्टेज है? तो ये तीसरा स्टेज है। तो यहाँ एम है कि व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति, बीम है मित्रों को संबंधियों का स्नेह और स्वीकृति बनाए रखना, और सीम है अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत जो संपूर्ण मानवता के लिए मान्य हो, और डीम है स्वयं के लिए कानून और नियमों को उचित ठहराना। क्या करना? स्वयं के लिए कानून और नियमों को उचित ठहराना, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉरेंस कॉल्बर्ट के सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना है कि क्या आलोचना हुआ था? एम है उसके सिद्धांत में नारी परिपेक्ष गौण है, बीम है उसने पियाजे के नैतिकता विकास सिद्धांत को संदर्भ में नहीं लिया, और सीम है उन्होंने बच्चों की प्रत्येक स्तर विशिष्ट प्रतिक्रियाएं नहीं सुझाई, और डीम है उन्होंने बच्चों पर कोई अनुसंधान कार्य नहीं किया। तो बताइए यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो क्या होगा कि लॉरेंस कॉल्बर्ट के सिद्धांत के एक मुख्य आलोचना है कि, तो ये किसका है? तो ये उसके सिद्धांत में नारी परिपेक्ष कौन है, इसका आलोचना, ठीक है ना। नेक्स्ट है, लॉरेंस कॉल्बर्ट के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के चरण की विशेषता है। एम है पारस्परिकता की समझ, बीम है अधिकार का डर और सजा से बचना, और सीम है दूसरों का स्नेह और अनुमोदन प्राप्त करना, और डीम है कानून को बनाए रखना समाज के प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत कर्तव्य है। तो बताइए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो लॉरेंस कॉल्बर्ट के अनैतिक विकास के सिद्धांत के सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के चरण की विशेषता है। तो ये लास्ट चरण है, ठीक है ना। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कानून को बनाए रखना सजा के प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत कर्तव्य है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक किशोर विचार करता है कि यदि हिंज अपनी पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता तो वह किसी मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य देता। यह प्रतिक्रिया नैतिक विकास के किस स्तर को दर्शाती है? यहाँ पर बोला जा रहा है कि हिंज अपनी पत्नी को बचाने के लिए अगर वो चोरी नहीं करता उसको, तो वो क्या करता? तो वह किसी मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य देता। जीवन से मतलब जो खुद का जीवन है या किसी का जीवन है उससे अधिक मूल्य उसे देता, ठीक है। तो चलिए इसका क्या हो जाएगा, कौन सा अवस्था में हो जाएगा? एम है सामाजिक व्यवस्था अनुरक्षण अभिमुखता, बीम है सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता, और सीम है अच्छी लड़की और अच्छा लड़का अभिमुखता, और फिर डीम है सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। तो बताइए ये अंतिम चरण का है, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मतलब 3 स्टेज दिया है तो 3 स्टेज में ये तीसरा स्टेज का है, ठीक है। तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहा खुद को अपनी माँ द्वारा लाई मिठाई जो मेहमानों के लिए है खाने से रोकती है, यह सोचकर कि खाने से वह पकड़ी जा सकती है। तो कॉल्बर्ट के सिद्धांत के अनुसार नेहा
नैतिक विकास के किस अवस्था में है? नैतिक विकास की किस अवस्था में है? एम है यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास, और बीम है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, और सीम है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, और डीम है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि नेहा खुद को अपनी माँ द्वारा लाई हुई मिठाई को क्या करता है, मेहमानों के लिए लाई हुई मिठाई को वो खाने से रोकती है। क्यों रोकती है? यह सोच करके कि वह पकड़ी जाएगी, और पकड़ी जा सकती है तो पकड़ जाने के बाद उसको डांट मिल सकता है, सज़ा मिल सकता है, ठीक है ना। तो वो किस स्टेज में है? तो वो है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, ठीक है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हावर गार्डन। अब यहाँ पर से हावर गार्डन के बारे में आगे, ठीक है। हावर गार्डन के बुद्धि के सिद्धांत में शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता को कौन सी बुद्धि कहा जाता है? मतलब जो शारीरिक है और क्या है वस्तु दोनों, मतलब शारीरिक और वस्तुओं दोनों के कुशलतापूर्वक उपयोग है, तो उसको क्या कहा जाता है? किस बुद्धि का ये प्रयोग है यहाँ पर? एम है तर्क गणितीय बुद्धि। जी नहीं, तर्क गणितीय बुद्धि में क्या आ जाएगा? तो काउंटर आ जाएगा, बैंकर आ जाएगा, ये सब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। अब शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि ये आ जाएगा दोस्तों इसके अनुसार, ठीक है। किसके अनुसार? तो इसके अनुसार, ठीक है ना। और फिर अंतर व्यक्तित्व ये नहीं आएगा, भाषाई व्यक्तित्व भी नहीं आएगा। अंतर व्यक्तित्व हो जाएगा दूसरों से कांटेक्ट करना, और फिर भाषाई बुद्धि हो जाएगा जैसे पत्रकार हो गया, कवि हो गया, ये सब हो जाएगा इसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ शारीरिक से हो जाएगा, तो शारीरिक से संबंधित कौन हो जाएगा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हावर गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अपने भावनात्मक अवस्था सभी लोगों और अभिप्रेरणाओं के बारे में जागरूक रहने की योग्यता को क्या कहा जाता है? जागरूक रहने की योग्यता को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? एम है भाषाई बुद्धि, बीम है तार्किक गणितीय बुद्धि, और सीम है अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, और डीम है अंत व्यक्तित्व बुद्धि। मतलब यहाँ पूछा जा रहा है कि हावर गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अपनी भावनात्मक अवस्था सभी लोगों और अभिप्रेरणाओं के बारे में जागरूक रहने की योग्यता को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हावर गार्डनर के अनुसार बुद्धि एक इकाई है। जी नहीं, हावर गार्डनर के अनुसार बुद्धि एक इकाई। और दूसरा में है बुद्धि के कई अलग अलग प्रकार। तीसरा में है बुद्धिक लक्षणों को 3 आयामों संचालन सामग्री और उत्पादों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जी नहीं। डीम है बुद्धि में एक सामान्य कारक और कुछ विशिष्ट कारक होते हैं। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा बुद्धि के कई अलग अलग प्रकार होते हैं। कई अलग अलग प्रकार होते हैं, ये हावर गार्डनर का है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हावर गार्डनर ने सुझाव दिया कि अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि गार्डनर द्वारा प्रस्तावित प्रकारों में एक नहीं है? नहीं है इसका अनुसार उससे हम लोगों को देखना है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये कौन सा नहीं होगा? एम है संज्ञातम, ये तो है दोस्तों। भाषाई ये भी है। शारीरिक गति संवेदी ये भी है। व्यवहारिक ये नहीं है दोस्तों। क्या है? ये नहीं है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर बोल रहा है कि जो नहीं है प्रस्तावित प्रकारों में से एक नहीं है, ठीक है। तो जो नहीं है ये है संगीत है, भाषाई है, शारीरिक गति संवेदी है, ठीक है। जो नहीं है उससे देखना है ये कितने प्रकार का बुद्धि दिया था? तो 8 प्रकार का दिया था बुद्धि। लास्ट में फिर एक 9 प्रकार का भी जुड़ा था, ठीक है ना।
एक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प बुद्धि प्रकार के लिए हावर्ड गार्डनर के अनुसार सही है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार जो सही है उसे देखना है, ठीक है ना। तो एम है चिकित्सक के जीव विज्ञान खाद्य यंत्र विशेषज्ञ, और बीम है कसरती रचनात्मक अभिव्यक्तिशील, और सीम है व्यवहारिक विश्लेषक रचनात्मक, और डीम है अंतर्व्यक्तित्व प्राकृतिकवादी शारीरिक रूप से क्रियाशील। जो चीज़ यहाँ पर ही है दोस्तों इसको बोला है ना। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है कि कौन सा विकल्प बुद्धि प्रकार के लिए हावर्ड गार्डनर के अनुसार सही है। सही जो है उसे बोला है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं, मतलब ये क्या है, तो तीनों की तीनों ही गलत है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए क्या है, तो ये व्यक्ति ये बुद्धि दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, मैंने शारीरिक बुद्धि भी दिया है, उसके बाद प्राकृतिकवादी बुद्धि दिया है, उसके बाद फिर ये अंतर्व्यक्तित्व भी बुद्धि भी दिया है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। ये किसान से रिलेटेड है, इसके नज़दीक जो किसान होते हैं, ठीक है। ये जैसे डांसर हो गया, डांसर हो गया, अभिनेता अभिनेत्री हो गया, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी बुद्धि प्रकार हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं सुझाई गई है। फिर से नहीं आ गया है, उसे देखना है, ठीक है ना। तो एम क्या है, तो भाषात्मक बुद्धि है, बीम है शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, और सीम है संगीतात्मक बुद्धि, और डीम है स्फटिकीय बुद्धि। तो जो नहीं है उसे देखना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर जो नहीं है दोस्तों वो कौन है, तो ये है भाषाई बुद्धि है, शारीरिक बुद्धि भी है, संगीतीय बुद्धि भी है, ठीक है ना। भाषाई के मतलब जैसे कि पत्रकार हो गए, कवि हो गए, जैसे एक जगह उसको खड़ा कर दिया जाए और वो बोलते रह जाएगा, वो उसका भाषा का बहुत अच्छी पकड़ होती है। अब शारीरिक में हो गया दोस्तों, जैसे डांसर हो गया, अभिनेता लोग हो गया, उन लोगों को डांस करने की, उन लोगों को हर चीज़ में इसका पकड़ होती है अच्छी। अब जैसे संगीत हो गया, जैसे सिंगर हो गया, ठीक है ना। तीन सारे चीज़ों को है, लेकिन ये चीज़ नहीं है दोस्तों, ठीक है। डी ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर जो नहीं सुझाई है तो उसे बताना है, ठीक है ना। तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से क्या प्रस्तावित करती है। मतलब अब कौन सा आ गया, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आ गया, ठीक है ना। तो अब चलिए देखते हैं इसी क्वेश्चन कैसा बनता है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक है दोस्तों। एम है योगात्मक आकलन, बीम है परीक्षा के लिए अधिगम, और सीम है 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति उन्नति पत्र, और डीम है पेपर और पेंसिल आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षण। तो बताइए प्रस्तावित क्या करता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करता है। तो क्या प्रस्तावित करता है दोस्तों, तो ये करता है 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति उन्नति पत्र, ठीक है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्रक को क्या दर्शाना चाहिए। क्या दर्शाना चाहिए किसको, तो 360 डिग्री बहुआयामी। एम है विद्यार्थियों को प्रदर्शन की दूसरे प्रदेशों में विद्यार्थियों के अंकों को तुलना, और बीम है विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक भावात्मक और मनोज्ञात्मक आयामों में प्रगति, और तीसरा में है विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के अनुसार सही पहचान कर 8 बिंदुओं श्रेणियों पैमानों पर नामांकन, और डीम है विद्यार्थी के अवधारणात्मक कमियां जिन पर अभिभावकों को मेहनत करनी है। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोज्ञात्मक आयामों में प्रगति। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के आकलन के अंतर्गत उनकी प्रगति व अनोखेपन को शामिल करना चाहिए। क्या करना चाहिए, तो अनोखेपन को शामिल करना चाहिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। एम है संज्ञानात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक अनुक्षेत्र। बीम है संज्ञानात्मक, शारीरिक अनुक्षेत्र। सीम है संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोज्ञात्मक और अनुक्षेत्र। और डीम है शारीरिक, क्रियात्मक और मनोवैज्ञानिक अनुक्षेत्र। तो बताइए इसका जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा सही, जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोज्ञात्मक अनुक्षेत्र। ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयों में आकलन का अभिरूप डैश डैश से डैश डैश हो जाना चाहिए। एम है योगात्मक, निर्माणात्मक। बीम है निर्णयात्मक, योगात्मक। और सीम है अधिगम, रटकर याद रखना। ये तो ऐसे गलत हो गया। डीम है लचीले, उपागम, कठोर, मानकीकृत। ये भी गलत हो जाएगा। तो इन दोनों में से कौन सा होगा बताइए। तो दोस्तों इन दोनों में से कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा निर्माणात्मक, योगात्मक। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी में प्रस्तावित कथनों में से निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। जो नहीं होगा उसे देखना है दोस्तों। ठीक है, एम है कि एनईपी 2020 मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां और योजनाएं जैसे कि समूह कार्य और भूमिका निर्वाह का प्रस्ताव रखती है। ये बिल्कुल राइट है। यहाँ पर जो नहीं है उसे देखना है ना, तो ए राइट है। चलिए फिर से देखते हैं। बीम है एनईपी 2020 रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तन का प्रस्ताव रखती है। तो दोस्तों क्या कर रही है यहाँ पर कि रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर प्रस्तावित रखती है। तो ये योगात्मक से रचनात्मक, ये गलत हो जाएगा। उसका बाद है एनईपी 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षक द्वारा किए गए आकलन से अलग अलग के अन्य मार्गों जैसे कि 100 आकलन तथा समूह आकलन को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। ये भी राइट है। डीम है एनईपी 2020 प्रस्ताव रखती है कि छात्रों के उन्नति पत्र में उनके संज्ञानात्मक, भावात्मक आयामों को प्रगति सम्मिलित होनी चाहिए। ये भी राइट है। तो जो नहीं है वो बी ऑप्शन है। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा उस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, विद्यार्थियों के आकलन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा निम्न में से कौन से उपकरण विधियाँ प्रस्तावित की गई हैं। किसका अनुसार, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। एम है भूमिका अदा करना, बिल्कुल ये राइट है। बीम है समूह में कार्य करना, ये भी राइट है। और सीम है पोर्टफोलियो बनाना, ये भी राइट है। और डीम है परियोजना, तो ये भी है। ठीक है ना, तो जहाँ पर ही चारों ऑप्शन होगा वही राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डी ऑप्शन में 1 2 3 4। ठीक है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर क्या आ गया, तो 2005 मतलब पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 आ गया।
अब इससे देखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ों पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने, जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने और विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। पृष्ठ 13। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए दोस्तों, क्या होनी चाहिए एक शिक्षक को। तो चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ठीक है। एम है बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना। बीम है बच्चों को अनुभवों को निरस्त कर पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित करना। पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है एनसीएफ 2005 के अनुसार। यानी एनसीएफ का अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़ लेंगे तो समझिए 50% पेडागोजी सॉल्व करने के लिए आप लोग सक्षम हो जाएंगे। सी में है कि पाठ्य पुस्तक के अध्ययन को क्रमवार पूरा करना, क्रमवार पूरा नहीं करना है। और फिर डी में है यह सुनिश्चित कराना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे और शिक्षार्थी अपने उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखे। ये भी नहीं है दोस्तों, तो सही कौन हो जाएगा, तो देखिए ए में देखिए बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना। क्या करना, साझा करने के पर्याप्त अवसर देना। जहाँ पर भी अवसर आ जाए समझ जाइए ये पॉजिटिव चीज़ होता है। और यहाँ पर क्या है, पुस्तक केंद्रित हो जाएगा, शिक्षक केंद्रित हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, तो नेगेटिव है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियाँ इस कारण महत्वपूर्ण होती है। गलतियाँ इस कारण महत्वपूर्ण होती है, तो चलिए देखते हैं। एम है यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। क्या है, एक महत्वपूर्ण उपकरण है। बी में है यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। बच्चों को डांटने के लिए उपलब्ध कराती है, बच्चों को तो कभी डांटना ही नहीं है, ठीक है। सी में है यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। बिल्कुल राइट है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। ये डी में क्या है दोस्तों कि यह कक्षा में कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा संस्था उपलब्ध कराती है, आधा संस्था उपलब्ध कराती है। ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ही जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश डैश से प्राप्त की है। एम है व्यवहारवाद, जी नहीं, बीम है रचनावाद, सीम है संज्ञानात्मक सिद्धांत और डीम है मानवतावाद। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा सही, तो हो जाएगा सही जो रचनावाद, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।